नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। हम लोग इस कोर्स में जुड़े हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 का तैयारी के लिए। तैयारी की इस कड़ी में हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड वाला चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। मिश्रण, यौगिक और तत्व वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 का उसमें आ सकता है। इसी टाइप का जो है क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ज्ञान वाटिका फॉर फिजिक्स फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी। फर्दर क्वेरी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पर जुड़कर जो भी अपडेट्स है उस जो है वो अपडेट्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ अपना क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप अपना कमेंट जो है कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी है वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटालिक एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रचुर धातु तत्व है। कहने का मतलब है कि हमारी प्रकृति, हमारे वातावरण में, अर्थ क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा मेटालिक है, कौन सा मेटालिक एलिमेंट है, कौन सा धातु तत्व है। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सारे जो है वो क्या है, धातु ही है। आप जानते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग जो है एल्युमिनियम के साथ चलेंगे। ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। एल्युमिनियम जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो है क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो है वो एलिमेंट है, मेटालिक तत्व है कि नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है। हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है H2O, दैट इज वाटर। दूसरा है Al2O3, एल्युमिनियम क्लोराइड, है कि नहीं, एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा है एयर, जिसको हम लोग हवा बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दीज। तो हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो कि वाटर जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। यही एक कंपाउंड है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट पर जो है क्या है, अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, ओजोन क्या है। ओजोन जो है हम लोग जानते हैं O3 को जो है हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो O2 होता है कि नहीं। तो ये ओजोन क्या है, ये ओजोन क्या है। ये ओजोन जो है एक एलिमेंट है, एक मिक्सचर है, एक ऑलोट्रॉप है, या फिर कुछ भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का एक ऑलोट्रॉप है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही होगा, है कि नहीं। ऑलोट्रॉप है किसका, ऑक्सीजन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, इम्प्योरिटीज इन वाटर। पानी में अशुद्धियाँ अगर मिल जाती है, पानी में अगर अशुद्धियाँ आ जाती है तो क्या होगा। डिक्रीज बीपी ऑफ वाटर, बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मतलब घट जाएगा। इंक्रीज बीपी ऑफ वाटर, इंक्रीज करने का मतलब क्या, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बढ़ जाएगा। इंक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, मतलब जो है वो जल्दी जम जाएगा, मीन्स लेट से जमेगा। इंक्रीज मतलब क्या, कि वो लेट से जमेगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई वाटर में इम्प्योरिटीज आ जा रहा है
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबलाइम्स। सबलाइम्स कहने का मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष है। सब्लिमेशन आप एक वर्ड पढ़े होंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, है ना, ऊर्ध्वापातन। जिस तरह से आयोडीन, आयोडीन क्या, आयोडीन जो है वो सबलाइम है ना, सबलाइम में आयोडीन जो है, आयोडीन डायरेक्ट सॉलिड से जो है वो गैस बनता है। ठोस से जो डायरेक्ट गैस बन जाता है, वैसे तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तत्व को हम लोग बोलते हैं सबलाइम्स। वैसे तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम्स। और उस क्रिया को, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऊर्ध्वापातन को शो करेगा, सब्लिमेशन को शो करेगा, दिखाएगा। तो कोल तो इसमें होगा नहीं, अमोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा, आइस भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, सल्फर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सल्फर होगा। सल्फर जो है वो सबलाइम है, यहाँ पर वो सब्लिमेशन को शो करेगा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, क्वथनांक कितना है, पानी का क्वथनांक क्या है, पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सी, है कि नहीं। यहाँ पर 373 केल्विन भी दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 273 इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा जो है आ जाएगा क्या, 100 डिग्री सी। हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में जब केल्विन को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो दिया गया डेटा है उससे हम लोग 273 जब माइनस कर देते हैं तो वो जो यूनिट है केल्विन से जो है वो क्या बन जाता है, वो सेंटीग्रेड बन जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है कि नहीं। तो ये 100 सेंटीग्रेड मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। मैटर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। पदार्थ का हम लोग जो है डेफिनेशन, परिभाषा हम लोग पढ़े थे। मैटर किसको बोलते हैं, मैटर जो जगह को घेरे, जगह को घेरे, सबसे पहला बात है ना, यानी उसका वॉल्यूम होगा अपना, है कि नहीं। और दूसरा क्या है, उसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा, है ना, द्रव्यमान होगा, यानी उसका अपना एक मास होगा, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम अगर उस एलिमेंट में है तो वो क्या होगा, मैटर होगा। कोल मीन्स कोयला, कोयला का जो है अपना मास है, वॉल्यूम है, इसीलिए वो एक मैटर है, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। कॉपर जो है उसमें भी मास है, वॉल्यूम है, इसीलिए कॉपर भी नहीं होगा। वुड उसका भी जो है मास है, वॉल्यूम है, इसलिए वो भी नहीं होगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा लाइट, वो लाइट जो है हमारा सही होगा यहाँ पर, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है लाइट हमारा सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि लाइट के पास ना तो वॉल्यूम है उसका और ना ही उसका कोई मास है कि नहीं। लाइट का ना तो कोई वॉल्यूम है और ना ही उसके पास कोई अपना मास है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइट इज नॉट अ मैटर, लाइट इज नॉट अ मैटर, लाइट इज नॉट अ मैटर। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझेंगे, प्रयास करेंगे और जो है इसको आप बार बार रिवाइज भी करेंगे ताकि ये आपके दिमाग में जो है रहे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मच CaCO3 विल गिव 2.2 ग्राम ऑफ CO2। कितना CaCO3 को हम रिएक्ट करवाएं कि हमको 2.2 ग्राम CO2 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, क्या मिलेगा, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग को जो है CO2 तो 2.2 ग्राम CO2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CO2 का जो है हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो है वो निकाल लेते हैं। क्या है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है तो 16 2 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं, तो 16 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 और प्लस 32, इट विल गिव अस व्हाट 44 ग्राम, है कि नहीं। अभी CaCO3 का भी निकाल लेते हैं। Ca का जो है वो 40 है मॉलिक्यूलर मास परमाणु द्रव्यमान, प्लस कार्बन का भी हम लोग देखें वो 12 है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, लेकिन यहाँ पर इसका 3 एटम है इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जो है हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 100 ग्राम। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब कि 100 ग्राम अगर हम CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो हमको 44 ग्राम क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है कि नहीं। हम अगर 100 ग्राम CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो हमको 44 ग्राम क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। 100 ग्राम CaCO3 को, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमको 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं। हमको कितना चाहिए, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमको, है कि नहीं। तो अब हमको जो है अगर हमको 1 ग्राम CO2 चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा 100/44 ग्राम क्या करना होगा, हमको CaCO3 को हीट करना होगा। CaCO3 को क्या करना होगा, हीट करना होगा। अब हमको क्या चाहिए, 2.2 ग्राम CO2 चाहिए, तो हमको क्या करना होगा 100/44 गुने 2.2 ग्राम CaCO3 इतना चाहिए होगा। और अगर इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है हम लोगों को मिल जाएगा 220/44 और इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, है कि नहीं। इसका मतलब अगर हमको 2.2 ग्राम CO2 चाहिए तो हमको जो है हमको क्या करना होगा, हमको 5 ग्राम CaCO3 को जो है क्या करना होगा, हीट करना होगा। 5 ग्राम CaCO3 को क्या करना होगा, हीट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो C हमारा है वो हमारा यहाँ पर सही है कि नहीं। 5 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जो है क्या करना पड़ेगा, हमको हीट करना पड़ेगा, ताकि हमको 2.2 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको मिल पाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर आता है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें, और किस तरह से हम कर रहे हैं इस चीज़ को आप बारीकी से जो है समझने का प्रयास करें, बार बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करें, बार बार इस चीज़ का रिवीजन करें, तभी ये दिमाग में आपका बैठेगा, है कि नहीं, और तभी आपको ये समझ में आएगा। आप सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम करके आपको दिखाए हैं, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप उसको करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके ये दिमाग में रहेगा और तभी आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपको भी पता है, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला। अगर सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ तो -0.25 मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है द वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल बी। अभी हम लोग CaCO3 को हीट करके निकाले थे, है कि नहीं, हीट करके निकाले थे क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास परमाणु द्रव्यमान निकाले थे 100 ग्राम, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निकाले थे 44 ग्राम, है कि नहीं। अभी जो है पूछा जा रहा है कि हमको 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो पूछा जा रहा है कि नहीं।
तो हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो हमको 44 ग्राम CO2 मिला। हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किए तो हमको कितना मिला? 44 ग्राम CO2 मिला। क्या मिला? CO2 मिला। और अगर हम 1 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 44/100 ग्राम CO2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है कि नहीं? अब हमको कितना हीट करना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 44/100 गुने 2 ग्राम CO2, है कि नहीं? और ये हमको जो है कितना मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा 0.88 ग्राम। यानी जब हम 2 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमको कितना ग्राम मिलेगा? CO2 0.88 ग्राम CO2 हमको क्या होगा? मिलेगा, है कि नहीं? 0.88 ग्राम CO2 हमको मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा है वो हमारा सही है यहाँ पर, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चंस को? इन क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं? आप इसको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करता है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चंस को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं और उसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप सब कुछ देख पा रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग चलते हैं। आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा 10वां क्वेश्चन। और आज का 10वां क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग 30 मोल ऑफ O2। KClO3 बोले तो पोटेशियम क्लोरेट और O2 बोले तो ऑक्सीजन। हमको 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग KClO3 को डिकम्पोज करवाएं तो हमको यहां से मिलेगा KCl प्लस O2, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करवाएं तो हमको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग देखिए बैलेंस करते हैं, ठीक है? अब ये बैलेंस हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि हम अगर 2 मोल, यहाँ पर देखिए 2 मोल KClO3 को अगर हम लोग डिकम्पोज करवाते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन हमको मिलता है कि नहीं? देखिए 2 मोल KClO3 को जब हम डिकम्पोज करवाएं तो हमको 3 मोल ऑक्सीजन मिला, 3 मोल ऑक्सीजन मिला। देख पा रहे हैं आप? अब अगर हम लोग बोले हम लोग को 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए। कितना मोल चाहिए? 30 मोल। तो अगर हमको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हमको कितना KCl को डिकम्पोज करवाना पड़ेगा? तो 2/3 मोल ऑफ KCl को जो है डिकम्पोज करवाने से हमको क्या मिल जाएगा? KClO3 को डिकम्पोज करवाएंगे अगर तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको 1 मोल ऑक्सीजन का मिल जाएगा। हमको 1 मोल ऑक्सीजन का मिल जाएगा। हमको चाहिए कितना? 30 मोल ऑक्सीजन। हमको कितना चाहिए? 30 मोल ऑक्सीजन। 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 2/3 गुने 30 मोल KClO3 यहाँ पे मिल जाएगा हमको 30 तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पर 20 मोल KClO3। मतलब अगर हमको 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमको 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो हमको 20 मोल KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को क्या करवाना पड़ेगा? डिकम्पोज करवाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो यहाँ पर सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो यहाँ पर सही है। यानी 20 मोल ऑक्सीजन, 30 मोल अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हमको 20 मोल KClO3
पोटेशियम क्लोरेट को जो है डिकम्पोज करवाना पड़ेगा, तभी हमको 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल पाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में 10 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट किए, है कि नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।